तो आज हम लोग डिराग डेल्टा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखो, डिराग डेल्टा फंक्शन पहली बात तो फंक्शन नहीं है, मैथमेटिकली कहा जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ज़्यादा बेहतर होगा ये कहना डिराग डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्या है तो वो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि आखिरकार डिराग डेल्टा फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, आपको मालूम है अगर कोई वेक्टर है 1/r² r है, ठीक है, ये बहुत ही यूजुअल वेक्टर है जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यूज होता है अधिकतर। और अगर आप इसका डाइवर्जेंस निकालना चाह रहे हैं, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर, तो क्या होगा डाइवर्जेंस? ठीक है, ये डाइवर्जेंस हो जाएगा। और क्या आएगा डाइवर्जेंस अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये आपका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में है तो डाइवर्जेंस को आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना होगा। जैसे आप जानते हैं कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है del ax ओवर del x, del ay ओवर del y प्लस del az ओवर del z। ऐसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में r थीटा फाई हम लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थीटा फाई कंपोनेंट है नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ r कंपोनेंट लेंगे, which will be 1/r² del by del r² और ये फंक्शन r वेक्टर लिखेंगे। तो ये क्या होगा आप देखेंगे, ये कट जाएगा और ये जीरो आ जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर इज जीरो, ये आपको जीरो मिल गया। डेफिनेट सी बात है कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन भी करते, अगर आप इसका इंटीग्रेशन भी लिखते, वॉल्यूम v इज अ वॉल्यूम, दिस इज दिस वेक्टर v, तो ये जीरो ही आता है। लेकिन अब आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएं और इस वॉल्यूम इंटीग्रल को आप सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दें, which is v dot ds as the area vector और a, तो क्या आएगा आप देखिए, v is 1/r², ds is what is ds 2πr dr, या शॉर्ट में कहूं तो पूरा इंटीग्रेशन कर देते हैं सॉल्व, तो 4πr² आ जाता है, कैंसिल हो जाएगा 4π। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो सरफेस इंटीग्रल 4π आया, तो ये दोनों बराबर होते हैं। अब एक जगह 0 आ रहा है, एक जगह 4π आ रहा है, तो ये एम्बिग्यूटी क्यों आ रही है ना? या तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम गलत है या हमारी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। तो इस मिस्टेक को ही दूर करते हैं ना। ठीक है, ये जो 4π करने का तरीका है, 4πr² कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूं कि ds को कैसे लिखते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। इसको लिखते हैं r² sin थीटा d थीटा d फाई। तो ये d थीटा d फाई जो है, sin थीटा d थीटा d फाई, ये 4π देता है। ठीक है, r² एज इट इज बाहर आ जाता है, इसलिए हमारा 4π आया। तो यहां पर ये 0 आ रहा है वैल्यू, इसका रीजन क्या है? ये जो इस 0 आने का कारण है, इसका कारण है ऑरिजिन। जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन पे जो वैल्यू है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ऑरिजिन पे बिलो हो रहा है, बिलोज अप हो रहा है ना, ऑरिजिन पे अचानक ही इंफिनिटी पहुंच जाता है, तो हमें ऑरिजिन पे सॉल्यूशन नहीं मिलता, ये समस्या है। तो इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए हम एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज करते हैं जिसे बोलते हैं डिराग डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन या डिराग डेल्टा फंक्शन। जो जब भी ऐसे कोई फंक्शन आते हैं कि 0 पे ब्लोज हो रहे हैं ना, ब्लो अप हो रहे हैं 0 पे, वहां पर वो यूज किया जाता है। तो इसे बताने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा डिराग डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन, और फिर हम दोबारा इस पाएंगे कि कैसे इस एम्बिग्यूटी को डिराग डेल्टा फंक्शन से सॉल्व कर लेते हैं, 3 डायमेंशनल डिराग डेल्टा फंक्शन से। ओके।
तो ये जो है ना, ये है आपका वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, और उस प्रीवियस वाली टॉपिक के लिए हमें थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन समझना होगा। अभी जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, देखिए x की दो वैल्यू हो सकती है, या तो x जीरो हो या x नॉन जीरो हो। x जब नॉन जीरो है तब ये जीरो रहता है, और x जब जीरो है तभी हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, ये डेफिनेशन है इस डिराक डेल्टा फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जैसे कि अगर आप देखें, ये ग्राफ है एक्स वाई का या एक्स और डिराक डेल्टा का, तो जीरो पे इनफाइनाइट जा रहा है, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट मान लीजिए इसे, और बाकी सब जगह जीरो, यानी ग्राफ कैसा है, ऐसा एक लाइन है, एक पीक है। थोड़ा सा दिखा रहा हूं मैं, ये ऐसा है नहीं, दिखा रहा हूं मैं कैसे कर, यानी कि अगर आप नीचे से नैरो करते जाएंगे ग्राफ को और पीक बढ़ता चला जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो जैसे ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे कि है नहीं। तो गॉसियन को जब आप बिल्कुल स्मॉल करते चले जाते हैं ना, बिल्कुल जीरो पे ले आए, तो वो बिल्कुल इनफाइनाइट पीक पे चला जाता है। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन डिराक डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। इसके लिए मैंने एक और वीडियो भी बनाई हुई है इसी यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं ना। बहुत अच्छा डिस्कशन, एक बुक है जिस बुक का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स बाय अजय घटक, तो उसके अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बाकी जो डिस्कशन है ये हम ग्रिफिथ की बुक जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, उससे कर रहे हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप पढ़ सकें। तो ये हमारी डेफिनेशन है। और एक खास बात है कि जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तब ये वन आना चाहिए। यह खास बात है इस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन खास बात ये कि ये वन आ जाता है पूरा इंटीग्रेशन करके, है ना। और अगर कोई मान लीजिए फंक्शन लगा दें इसके साथ में, कोई फंक्शन fx लगा दें, ये क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्म करके दे देता है f0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर fx डिराक डेल्टा लगा दें तो फंक्शन को जीरो पे ट्रांसफॉर्म कर देता है। और मान लीजिए जीरो की जगह अगर ये जो पीक है ये किसी पॉइंट a पे आ रहा है ना, तो डिराक डेल्टा को कैसे लिखते हैं आप, तो आप लिखते हैं इस तरीके से, is equal to infinity when x is equal to a or is equal to 0 when x not is equal to a, ठीक है। तो क्या ये शिफ्ट हो जाता है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है हमारा, ये जो हमारा क्या हो जाएगा, बस आप यहाँ पे x की जगह x माइनस a कर देंगे, रिजल्ट सेम रहेगा क्योंकि शिफ्ट हो गया है। उसी तरह से यहाँ पर भी जो फंक्शन है शिफ्ट होकर के a पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन सिर्फ a पे आ गया, शिफ्ट हो गया है। जो पॉइंट जीरो पे था वो जीरो की जगह यहां पे बन गया, ठीक है। जीरो से a पे शिफ्ट हो गया, तो हमारा आंसर भी जो है जीरो की जगह a पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है। इसके अलावा डिराक डेल्टा का यूज के और कुछ फॉर्मूलेज हैं और थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन जो मैं बताता हूँ भैया, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूला भी देख सकते हैं, जैसे कि डिराक डेल्टा kx है तो इनके नीचे आ जाता है, ये प्रूव भी कर सकते हैं इजीली। और थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा है तो ऐसे डेल x डेल y डेल z लिखेंगे, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे इसका, है ना। लिमिट y माइनस इनफिनिटी लेंगे। और अब ये थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन जो है dx dy dz ये वन होगा पूरा, लिमिट y है माइनस इनफिनिटी सारी, एक x वाला एक y वाला और एक z वाला, ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर आप देखें ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन हो गया, अगर आप इसे लगाएं, अब किसी फंक्शन में लगा दें, जैसे हमारे पास में फंक्शन था fr, ओके, d क्यूब r, है ना।
3 डायमेंशनल डार्क डेल्टा फंक्शन, ये 3 डायमेंशनल है। अब ये शिफ्ट जो हो जाएगा, ये भी शिफ्ट हो जाएगा f0 पे, और अगर मान लीजिए r माइनस ए होता तो शिफ्ट हो जाता ए पे। तो सबसे अच्छी बात है कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है डिराक डेल्टा की, ये हमारा बहुत सारे काम कर देती है। तो हम आते हैं अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम के ऊपर। जो हमारी प्रॉब्लम ये थी कि जो हम ये कर रहे थे इंटीग्रेशन dv, है ना, ठीक है, और इसमें रखा हमने 1/r² दिस dv इज अगेन d³r। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो पूरा जो फंक्शन है ना, ये पूरा का पूरा फंक्शन, ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे 0 वैल्यू ना दे करके एक वैल्यू देता है जिसे बोलते हैं ये पूरा बन जाता है डिराक डेल्टा फंक्शन इंटू 4 ओके। तो ये वैल्यू 4 पाई आ जाती है, ये 4 पाई डिराक डेल्टा, और ये तो 1 होगा, ये तो आप जानते हैं प्रॉपर्टी से 1 होगा, तो ये 4 पाई आंसर आ जाता है हमारे पास, ठीक है ना। और हमारे पास में सरफेस इंटीग्रल से भी 4 पाई आ रहा था, तो हमारी जो एम्बिग्यूटी है वो दूर हो जाती है। तो दूर कैसे हुई, क्योंकि हमने ये जो हमारा डाइवर्जेंस था जो 0 था, ठीक है, इसे हमने डिराक डेल्टा से डिफाइन कर दिया। अब ये डिफाइन कैसे हुआ, देखो जहां पर भी r0 है वहां डिराक डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 0 पे ये 4 पाई दे देगा, और जहां पे r0 नहीं है, ठीक है, जब r0 नहीं होगा तो डिराक डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी, तब ये 0 दे देगा। तो ये ओरिजिन पे जो हमारी समस्या थी उसे दूर कर देता है, क्योंकि डिराक डेल्टा ओरिजिन पर ही जो है जाकर के इनफाइनाइट होता है। 1 देगा इंटीग्रेशन के बाद में, ध्यान रखना, खाली विदाउट इंटीग्रेशन कहेंगे तो 0 पे इनफाइनाइट जाएगा, है ना, और नॉन 0 पे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि हमें तो इंटीग्रेशन ले रहे हैं, खाली तो फंक्शन ले नहीं रहे, तो इंटीग्रेशन करने वो 1 मिल जाता है, तो हमारा जो भी प्रॉब्लम था, जो भी हमारी एम्बिग्यूटी थी, वो उसने सॉल्व कर दी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और एक ग्रिफिथ की बुक से लिया गया है ना। आपको ज्यादा प्रॉब्लम करनी है, अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को समझना है तो जेडी जैक्सन की बुक फॉलो कीजिए, और कुछ यूट्यूब के लेक्चर्स भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, खासतौर से एनपीटीईएल के लेक्चर्स हैं जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को समझने के लिए बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं, और साथ साथ में कुछ फॉरेन जो है यूट्यूबर्स भी हैं, जिनमें से एक बहुत अच्छे हैं डायलेक्ट करके हैं, है ना, तो उन सबको भी कर सकते हैं, बट उनका जो मोड ऑफ टीचिंग है, दैट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज कंप्लीटली इन इंग्लिश। ओके, सो थैंक यू।